अगर आप एक एनआरआई हैं और भारत में प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कुछ खास नियमों को समझना बहुत जरूरी है। भारतीय कानून के अनुसार एनआरआई को अपनी संपत्ति बेचने के लिए कुछ दस्तावेज और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। इसमें पैन कार्ड, प्रॉपर्टी के असली कागजात और सही टैक्स भरना शामिल है। साथ ही खरीदार को भी नियमों का पालन करना होता है ताकि ट्रांजैक्शन पूरी तरह लीगल रहे। आगे के सेक्शन में हम इन नियमों को विस्तार से समझेंगे। अगर आप एनआरआई हैं और आपकी भारत में प्रॉपर्टी है तो आपको अपनी ओनरशिप इंडियन कोर्ट में प्रमाणित करनी पड़ती है। इससे यह साफ हो जाता है कि प्रॉपर्टी पर आपका ही हक है और भविष्य में कोई विवाद नहीं होगा। कोर्ट में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और सबूत देने से ओनरशिप क्लियर हो जाती है। यह प्रक्रिया आपके अधिकार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे पहले आता है पैन कार्ड, जिससे आपकी पहचान और ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग होती है। इसके अलावा पासपोर्ट भी एक वैध पहचान पत्र के रूप में काम आता है। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है सेल डीड, जो प्रॉपर्टी की लीगल ट्रांसफर का सबूत होता है। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना प्रॉपर्टी बेचना काफी मुश्किल हो सकता है। अगर आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो उसे सिर्फ कागज पर लिखना काफी नहीं है। भारत में इसे कानूनी मान्यता दिलाने के लिए कोर्ट या रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराना जरूरी होता है। इससे आपके अधिकार सुरक्षित रहते हैं और भविष्य में कोई विवाद होने पर दस्तावेज की वैधता साबित करना आसान हो जाता है। बिना रजिस्ट्री के पावर ऑफ अटॉर्नी को कोर्ट में मान्यता नहीं मिलती। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। अगर आप एक एनआरआई को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो भारतीय टैक्स नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसे मामलों में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स काटना पड़ता है। इसके अलावा बिक्री से होने वाली आय पर कैपिटल गेन टैक्स भी लागू होता है, जो प्रॉपर्टी रखने की अवधि पर निर्भर करता है। नियमों का सही तरीके से पालन करने से भविष्य में कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है। अक्सर हमें कई सरकारी या निजी कामों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पासपोर्ट बनवाना हो, किराए पर घर लेना हो या फिर किसी नई नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हों, तो इंडियन पुलिस स्टेशन में जाकर वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया में पुलिस आपके पते और पृष्ठभूमि की जांच करती है, जिससे आपकी पहचान और विश्वसनीयता की पुष्टि हो सके। यह कदम समाज में सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो उस पैसे को भारतीय बैंक में जमा कराने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांजैक्शन हमेशा बैंकिंग चैनल के जरिए ही करें ताकि पूरा रिकॉर्ड रहे। बड़ी रकम के लिए पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होता है और बैंक आपसे सोर्स ऑन फंड्स भी पूछ सकता है। अगर रकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो नकद लेन देन से बचें और चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर का ही इस्तेमाल करें। इन नियमों का पालन करने से भविष्य में टैक्स या लीगल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। भारतीय ऑफिस में किसी भी जरूरी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी होता है। इससे आपके कागजों की असली पहचान और वैधता की पुष्टि होती है। वेरिफिकेशन के बिना कई बार सरकारी काम रुक सकते हैं या कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से ऑफिस में चेक करवाएं और भविष्य की परेशानियों से बचें। कानूनी मामलों में सही सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर केस की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। अगर आपको किसी भी तरह की लीगल दिक्कत आती है तो बिना देर किए किसी अनुभवी वकील से सलाह लें। विशेषज्ञ वकील आपकी स्थिति को समझकर आपको सही दिशा दिखा सकते हैं और आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। याद रखें, इंटरनेट या दोस्तों की सलाह हमेशा सही नहीं होती, इसलिए प्रोफेशनल गाइडेंस लेना ही सबसे बेहतर है। अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी सलाह या मदद चाहिए तो लीगल हेल्थ स्कोर को फॉलो करना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और अपनी समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे एक्सपर्ट्स से बात कर सकते हैं।
लीगल हेल्थ स्कोर हमेशा आपकी कानूनी सुरक्षा के लिए तैयार है।